जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। पूर्व की कक्षा में हमने श्री जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के प्रस्तावना, पहला अधिकार और दूसरा अधिकार का उच्चारण अर्थ सही समझा। आज हम तीसरे अधिकार का अर्थ और उच्चारण समझेंगे। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। स्थविष्ठ स्थवीरो ज्येष्ठः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधी स्थेष्ठो गरिष्ठो बहिष्ठः श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठगी। अर्थात आपने मानो समस्त जीवों को अपने उपदेश द्वारा अवकाश दिया है, अर्थात कैसे रहना बताया है। ऐसा स्थिर शक्ति होने से आपको स्थिविष्ट कहा है। अनादि अनंत होने से आप अत्यंत वृद्ध हैं, इसीलिए स्थवीर भी कहे जाते हैं। आप सब जीवों के मुख्य हैं, अर्थात गुण बल सुख ज्ञान से आप सबसे मुख्य हैं, इसीलिए आप ज्येष्ठ कहलाए। सबसे अग्रसर या नेता होने से पृष्ठ हो, सब में प्रिय होने से प्रेष्ठ हो, अतिशय बुद्धि के धारे होने से वरिष्ठधी हो, अत्यंत स्थिर अर्थात अविनाशी होने से श्रेष्ठ हो, सबके गुरु होने से या सबसे महान होने से गरिष्ठ हो, आपके दृश्य रूप से परे अनंत स्वरूप होने से, आप अनंत गुणों के धारक होने से बहिष्ठ हो, सबसे प्रशंसनीय होने से अथवा सबसे महान होने से श्रेष्ठ हो, मात्र केवल ज्ञान के गोचर होने से अथवा अतिशय सूक्ष्म होने से आप अनिष्ट हो। आपकी कल्याणकारी हितोपदेशी वाणी सबको पूज्य होने से आपको गरिष्ठ भी कहा गया है। विश्व भृद विश्व संग विश्वभृंग विश्वभृंग विना विश्वनायक विश्वाशिर विश्वरूपात्मा विश्वजीत विजितांतकः। अर्थात चतुर्गति विश्व अर्थात संसार का नाश करने से आप विश्वभृद हो, विश्व के विधि विधान के सर्जन होने से विश्व श्रृंग हो, तीन लोक में श्रेष्ठ होने से या तीन लोक रूपी भवन के स्वामी होने से विश्वरेट हो, विश्व के रक्षक अर्थात कर्म शत्रु से रक्षा करने वाले उपदेश देने से विश्वश्रक हो, सब विश्व के नाथ होने से अग्रणी होने से उनका नेता होने से आप विश्व नायक हो, समस्त प्राणियों के विश्वास योग्य होने से तथा अपने केवल ज्ञान से तीनों लोकों में निवास करने से आप विश्वासी हो, संपूर्ण विश्व का स्वरूप आपके आत्मा में होने से अथवा केवल ज्ञान जो समस्त विश्व रूपी है, जो आपके आत्मा का स्वरूप होने से विश्व रूपात्मा हो। आपने सदैव चलने वाले संसार को अपने आत्म स्वरूप से जीत लिया है, अर्थात आपके समक्ष समस्त संसार भी हार जाने से आप विश्व जीत हो। अंतक अर्थात नाश करने वाले काल के ऊपर विजय पाने से आपको विजितांतक भी कहा जाता है। विभावो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन वीरागो वीरतो संगो विविक्तो वितमत्सरः। अर्थात किसी भी तरह से मनोविकार अर्थात भाव नहीं करने से आप विभाव कहे जाते हो, भय रहित होने से अर्थात आपके शत्रु ही नहीं हैं, अतः भय कहाँ से, तो आप विभय कहलाते हो।
अनंत वीर्य होने से आप वीर हो। शोक अर्थात दुख रहित होने से अर्थात अनंत सुख के स्वामी होने से विशोक हो। जरा रहित अर्थात आप कदापि जरावस्था रोगावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। आपके शरीर में कभी कोई रोग होता ही नहीं है, इसीलिए आप बीजर हो। लेकिन अनादिकालीन होने से जर वृद्ध हो। राग रहित होने से विराग हो। विषय रहित होने से विरत हो। स्व में रमण करने से अर्थात पर का कोई संग नहीं होने से असंग हो। एकाकी होने से अथवा स्वभाव में रहने से मात्र स्वयं का साथ होने से विविक्त हो। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत्सर ना करने से आप वीत मत्सर भी कहलाते हो। वीनेय जनिता बंधुर विलीन शेष कल्मष वियोगो योगवेद विद्वान विधाता सुविधि सुधि। अर्थात जो आपके लिए विनय धारण करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे जनों के बंधु अर्थात उनके हितैषी होने से आप विनेय जनता बंधु हो। समस्त कर्म रूपी कालिमा से रहित होने से विलीना शेष कल्मष हो। मन वचन काय से किसी भी पर पदार्थ से कोई भी योग्य ना होने से वियोग हो। योग के ज्ञाता होने से योगवित्त हो। संपूर्ण ज्ञान के धारी होने से विद्वान हो। धर्म रूपी सृष्टि के कर्ता होने से अथवा सबके गुरु होने से विधाता हो। आपकी समस्त क्रिया अत्यंत प्रशंसनीय होने से सुविधि हो। अतिशय बुद्धिमान होने से सुधि कहलाते हो। छांत्री भ्राक पृथ्वीर्मूर्ति शांति भाक सलिलात्मकः वायु मूर्तिरसंगात्मा वन्य मूर्तिर्धर्मधृक। अर्थात उत्तम क्षमा को धारण करने वाले होने से शांति भाक हो। पृथ्वी के समान सहनशील होने से पृथ्वी मूर्ति हो। शांत होने से शांति भाक हो। जल के समान निर्मल होने से अथवा जल के समान सबका कर्ममल धोने वाले होने से सलिलात्मक हो। वायु समस्त जीवों को स्पर्श करते हुए किसी से संबंध नहीं बनाती, ऐसे ही आप भी हो, इसीलिए आपको वायु मूर्ति कहते हैं। संपूर्ण परिग्रह रहित होने से आप बहिरंग व अंतरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी होते हुए भी असंगात्मा हो। आपने अग्नि के समान कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अथवा अग्नि के समान ही ऊर्ध्वगमन सिद्धशिला की ओर गमन करने वाले स्वभाव होने से वन्य मूर्ति कहलाते हो। अधर्म का नाश करने से अधर्मधक भी कहलाते हो। सुयज्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्राम पूजित ऋत्विग्यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञांगम नतम हविः। अर्थात जैसे यज्ञ में सामग्री का होम किया जाता है, वैसे ही आपने कर्म रूपी सामग्री को जलाया है, इसीलिए आपको सुयज्वा कहा जाता है। स्वयं के आत्मा की ही अथवा स्वभाव भाव की ही आराधना करने से अथवा भाव पूजा के कर्ता होने से आप यजमानात्मा हो। सदैव परमानंद समुद्र में अभिषिक्त रहने से सुत्वा हो। इंद्र के द्वारा पूजित होने से सुत्राम पूजित हो। ध्यान रूप अग्नि में कर्म को भस्म करने से अथवा ज्ञान रूपी यज्ञ के कर्ता होने से ऋत्विक हो। ज्ञान यज्ञ के अधिकारी जनों में प्रमुख होने से यज्ञपति हो। जैसे यज्ञ किसी पूज्य के लिए किया जाता है, वैसे ही आप सबके पूज्य हैं, इसीलिए यज्ञ हो। यज्ञ के लिए मुख्य कारण होने से अथवा सबके पूज्य होने से यज्ञांग हो। मरण रहित होने से अथवा संसार तृष्णा को शांत करने वाले उपदेश देने वाले होने से अमृत हो। स्वात्मा में लीन रहने से हवि भी कहलाते हो।
व्योम मूर्ति मूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचलः सौम्य मूर्तिर्सुसौम्यात्मा सूर्य मूर्तिर्महाप्रभः। अर्थात आकाश के समान निर्मल होने से तथा सर्वत्र व्याप्त होने से व्योम मूर्ति हो, रूप रस गंध व स्पर्श रहित होने से अमूर्तात्मा हो, निष्कर्म अथवा कर्म रूपी लेप रहित होने से निर्लेप हो, रागादिक अथवा मलमूत्रादिक दोष रहित होने से निर्मल हो, सर्वदा स्थिर अथवा सतत होने से अचल हो, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले होने से सोम मूर्ति हो, अत्यंत सौम्य होने से सुसौम्यात्मा हो, सूर्य के समान आभा तथा कांतिमान होने से सूर्य मूर्ति हो, अत्यंत तेजोमय होने से अथवा प्रभावशाली होने से महाप्रभ कहलाते हो। मंत्रवीन मंत्रकृन मंत्री मंत्रमूर्तिरनंतंग स्वतंत्र स्तंत्र कृतस्वंत कृतांतानंत कृतांत कृत। अर्थात सकल मंत्रों के ज्ञाता होने से मंत्रवित्त हो। आपने जो 4 अनुयोग बताए हैं वे मंत्र के समान जप करने योग्य होने से आपको मंत्रकृत हो। स्वात्मा की मंत्रणा करने से अथवा प्रमुख रहने से अथवा लोक के रक्षक होने से आप मंत्री हो। स्वयं भी आप जप अथवा चिंतन करने योग्य होने से मंत्र मूर्ति हो। अनंत ज्ञानधारी होने से अनंतंग हो। आपका सिद्धांत आत्मा ही होने से स्वतंत्र हो। आगम अथवा धर्म तंत्र के प्रणेता होने से तंत्रकृत हो। शुद्ध अंतःकरण होने से स्वंत हो। यम का अर्थात मरण का नाश करने से कृतांतांत हो। पुण्य वृद्धि का कारण होने से अथवा धर्म का कारण होने से कृतांताकृत भी कहे जाते हो। कृति कृतार्थ सत्कृत्य कृतकृत्य कृतक्रतु नित्यो मृत्युंजयो मृत्युर्मृतात्मामृतोद्भवः। अर्थात मोक्ष मार्ग में पारंगत अथवा प्रवीण होने से अथवा हरिहरादि से पूजित होने से कृति हो। मोक्ष रूप अंतिम साध्य पाने वाले होने से कृतार्थ हो। जो पुरुषार्थ आपने मोक्ष मार्ग के लिए किया वह अत्यंत प्रशंसनीय होने से सत्कृत्य हो। आपने मोक्ष पाने तक के सब कार्य कर लिए, अर्थात आपके करने योग्य अब कोई कार्य शेष रहा ही नहीं, इसीलिए आप संतुष्ट हैं, कृतकृत्य हैं। ध्यान से आपने कर्म 9 कर्म को भस्म किया है, ज्ञान रूपी यज्ञ से संपूर्ण किया है तथा आपकी तपश्चर्या का यज्ञ तक सफल समापन होने से कृतक्रतु हो। आप सदैव हैं, इससे आपको नित्य भी कहा जाता है। मृत्यु को परास्त करने वाले होने से मृत्युंजयी हो। आपकी आत्मा अमर है तथा आप अभी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए अमृत्यु है। अविनाशी आत्मा मात्र होने से आप अमृतात्मा हो। आपके अमृतमय मोक्ष मार्ग के उपदेश से समस्त जीवों को अमर होने का मार्ग ज्ञात होने से आप अमृतोद्भव है। ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः महाब्रह्मा पतिर्ब्रह्मोट महाब्रह्म पदेश्वर। अर्थात आत्म ब्रह्म में लीन रहने से ब्रह्मनिष्ठ हो। आप सर्व ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान यानी केवल ज्ञान आत्मा को धारण करने वाले होने से परम ब्रह्म हो। आपके आत्मा का केवल ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा हो। आपसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप ब्रह्म संभव हो। 4 ज्ञान के धारी गंधर आदि के स्वामी पूज्य होने से आप महाब्रह्मपति हो। समस्त केवलियों में प्रधान होने से ब्रह्मोत्त हो।
मोक्ष पद के अर्थात महाब्रह्म पद के अधिकारी होने से आपको महाब्रह्म पदेश्वर भी कहा जाता है। सुप्रसन्न प्रसन्नात्मा ज्ञान धर्म दम प्रभ प्रशमात्मा प्रशांतात्मा पुराण पुरुषोत्तम। अर्थात स्वानुभूति के आनंद में लीन रहने से तथा सदैव प्रसन्न रहकर भक्तों को देने वाले दान होने से आप सुप्रसन्न हो। आपके आत्मा में कोई मल नहीं है अर्थात वह भी प्रसन्न है, इसीलिए प्रसन्नात्मा हो। केवल ज्ञान, दशविधि धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभ हो। क्रोधादिक कषायों को शमन की हुई आत्मा होने से प्रशमात्मा हो। आपका दर्शन भी परम शांति प्रदान करता है। आपकी आत्मा भी परम शांत है तथा आपके उपदेश भी परम शांति देने वाला होने से आप शांति का मार्ग दिखाता है। इसीलिए हे विभो आपको प्रशांतात्मा कहते हैं। अनादिकाल से जितने भी पुरुष हुए उन सब ने आप उत्कृष्ट हो। आप पुराण पुरुषोत्तम हो। इसीलिए हे स्वामी आपको मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। चंदन तंदुल पुष्प के चरुष दीप शदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री भगवद्गीता सहस्रस्र नामेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। पिछली दोनों कक्षाओं में हमने भगवान के 200 के करीब नामों का सार्थक अर्थ समझा। इस कक्षा में हमने शतक यानी 100 नामों का सार्थक अर्थ समझा। अगली कक्षा में हम चतुर्थ अध्याय में आए हुए 100 सार्थक नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।